दोस्तों, राधे राधे। राधिका टैक्सी से वृद्धाश्रम जा रही थी। टैक्सी तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, पर राधिका का दिल और दिमाग भी उसी रफ्तार से पीछे अतीत की गलियों में विचरण कर रहा था। उसके पैदा होने के 2 बरस बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई। दादी ने ही उसे पाला पोसा, पर दादी की मृत्यु के बाद मजबूरन उसके बाबूजी को दूसरी शादी करनी पड़ी। शादी बेहद ही निर्धन परिवार की लड़की से हुई। राधिका उसे माँ कहती, पर सौतेली माँ को राधिका पहले दिन से ही फूटी आंख न सुहाई। वह उसे अपने पास भी पटकने न देती, उससे रूखा व्यवहार करती। नन्ही राधिका उससे सहमी सहमी रहती। 3 साल के अंदर ही उसकी माँ 2 बेटों की भी माँ बन गई। बेचारी राधिका को खेलने कूदने की उम्र में अपने दोनों भाइयों को संभालना पड़ता, अन्यथा उसको माँ की कड़ी फटकार सुननी पड़ती। सुबह नाश्ते में उसे रात की बासी रोटी और चाय मिलती और दोनों भाइयों को दूध। बच्ची ही तो थी बेचारी, कभी ललचाई हुई नजरों से भाइयों को दूध पीते हुए देखती तो माँ क्रोध से हुंकार उठती और बोलती, देखो तो डायन को कैसे नजर लगा रही है अपने भाइयों पर। सुबह उठकर वह बर्तन मांजती, घर का झाड़ू पोछा करके ही वो स्कूल जाती। शाम को स्कूल से लौटने के बाद वह फिर से कोलू के बैल की तरह काम में जुट जाती। माँ के हाथों थप्पड़ या तमाचा खाना तो रोज की बात हो गई थी। कभी खाने में नमक या मिर्च कम ज्यादा हो जाए तो इस दिन मानो राधिका पर कयामत ही टूट पड़ती। तीज त्योहार पर घर में सबके लिए नए वस्त्र आते, पर राधिका के लिए कुछ भी नहीं। राधिका कुछ बोलती, इससे पहले ही माँ के आग्नेय नेत्र देखकर वह सहम जाती। बाबूजी भी देखकर चुप्पी साध लेते ताकि घर में कलह ना हो। डरी सहमी, तिरस्कृत और अपमानित राधिका अपने कमरे में जाकर खूब रोती। 10वीं पास करवाकर उसकी शादी एक निर्धन परिवार के लड़के से करवा दी। वो तो राधिका के चरण सौभाग्यशाली थे, जो उसके कदम पड़ते ही उसके पति का व्यवसाय चल निकला। माँ ने तो कभी उसे तीज त्योहार पर भी नहीं बुलाया। बिन बुलाए वह कैसे जाती। दोनों भाइयों की शादी में भी वह सिर्फ 2 दिन के लिए ही मायके गई थी। राधिका अपने ससुराल में खुश थी, बेहद खुश। पति के प्रोत्साहन से उसने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। एक विद्यालय में उसे अध्यापिका की नौकरी भी मिल गई। उधर मायके में बाबूजी की मृत्यु हो गई। माँ के अत्यधिक लाड़ प्यार से बिगड़े दोनों भाइयों की जमीन शराब और जुए में स्वाहा हो गई। ये सुनकर राधिका बहुत ही दुखी होती। भले ही सौतेले थे, पर थे तो उसके भाई ही। तभी अचानक उड़ते उड़ते उसके कानों में खबर पड़ी कि माँ वृद्धाश्रम में है। भागी भागी आई अपने मायके में राधिका। वहां पर इसने इस सूचना को सही पाया और आज वह वृद्धाश्रम जाने के लिए निकल पड़ी। ड्राइवर ने गाड़ी को ब्रेक लगाया और बोला, मैडम आ गया वृद्धाश्रम। वह अपने अतीत की गलियों से बाहर निकली। वृद्धाश्रम में प्रवेश करते ही उसकी नजर एक बूढ़ी कृशकाय महिला पर पड़ी। राधिका तो पल भर के लिए पहचान ही नहीं पाई। कहाँ वह दबंग व्यक्तित्व की माँ और कहाँ ये रूप। उसने हौले से कहा, माँ। माँ ने सिर उठाकर उसे देखा। देखते ही पहचान गई उसे और आत्मग्लानि से अपना सिर नीचे झुका लिया। उठो माँ, घर चलो। ये राधिका के शब्द थे। घर? कैसा घर? तुम्हारे भाइयों ने तो मुझे घर से निकालकर यहाँ छोड़ दिया है। बिलख बिलख कर माँ रोने लगी। अच्छा माँ, ये बताओ कि वृद्धाश्रम में कौन रहते हैं? राधिका ने प्रश्न पूछा माँ से।
माँ ने रूंधे स्वर में जवाब दिया, वे बूढ़े लोग जिनके बच्चे उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते। मैं आपकी कौन हूँ? राधिका ने फिर प्रश्न किया। बेटी, माँ ने अस्फुट स्वर में कहा, तुम्हें बच्चों में बेटों ने तो घर से निकाल दिया, अब बेटी तुमको लेने आई है। एक बेटी के रहते माँ वृद्धाश्रम में रहे, ये तो गलत बात है ना? राधिका बिटिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सौतेली बेटी मानकर तुम्हारे साथ इतने अत्याचार किए, इतना मारा पीटा, तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दिया, फिर भी तुम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई हो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। फूट फूट कर माँ रो रही थी। माँ, पुरानी बातें भूल जाओ, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ बेटी का कर्तव्य निभा रही हूँ। वापसी में टैक्सी में 2 महिलाएं थीं। एक राधिका थी जिसके चेहरे पर कोई गिला शिकवा नहीं था, थी तो असीम शांति, क्योंकि उसने अतीत में किए हुए सौतेली माँ के अत्याचारों को नजरअंदाज कर बेटी का फर्ज जो निभाया था। दूसरी थी माँ, जो सिसकियां भर भर कर रो रही थी। उसके ये आंसू निश्चित तौर पर पछतावे के थे। दोस्तों, ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।